और हमारे साथ ऋषि नथानी जुड़ चुके हैं, सीबीओ हैं एमसीएक्स के। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आप जरा बताइए ऋषि जी कि ये जो स्टील रिवार का वायदा लॉन्च हुआ है, इसकी कुछ बारीकियां तो हमने बताई हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए हैं, और कुछ डिटेल अगर आप हमारे ऑडियंस को बता पाएं स्टील रिवार के बारे में सर। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी। ये जो स्टील रिबार कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसकी आवश्यकता थी बिकॉज अभी तक जो बेस मेटल का जो मार्केट है वो काफी हद तक हमने डिस्कवर किया था, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए थे। अब जो फेरस मेटल है उसमें भी एक बहुत गहरी आवश्यकता थी मार्केट को, जो फ्रेगमेंटेड है। बट स्टील रिबार क्या है, देश के कोने कोने में सब जगह काम आता है। तो इसके लिए एक प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट का एक माध्यम होना बहुत ज़रूरी था, और इसीलिए हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। और इसीलिए इसके डिलीवरी सेंटर्स भी हमने देश के हर कोने में खोले हैं। तो इसका बेस जो सेंटर है वो रायपुर में है, और उसके अलावा हमने चेन्नई में, पलवल में, ठाणे में और दुर्गापुर में खोले हैं। तो नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंटर, आप समझे, देश के सब जगह इसके डिलीवरी सेंटर्स भी हैं। तो हम आशा यही करेंगे कि जितने भी मार्केट में स्टील इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं और भी जो ट्रेडर्स हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट में भागीदारी करें और इसको सराहें। और चूंकि ये सिर्फ 5 मेट्रिक टन का कॉन्ट्रैक्ट है, रफली 2.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये छोटे जो इंडस्ट्री में एसएमईज, एमएसएमईज हैं, उनके लिए भी बहुत सुविधा होगी इसमें हेज और ट्रेड करने के। अच्छा, ओके, ये आपने बारीकियां बताई। तो कैसा रिस्पांस, मतलब आपने कहा कि बड़ा मार्केट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टील रिबार का इंडिया कितना बड़ा मार्केट है, कितना पोटेंशियल है, एक्चुअल यूजर कितने हैं, और उस हिसाब से आप क्या रिस्पांस देख रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, मार्केट तो बहुत बड़ा है और इसमें हम रिस्पांस भी अच्छा ही खोज रहे हैं। आज ही लॉन्च किया है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आशा यही करेंगे कि इसमें खुल के पार्टिसिपेशन आए, अच्छा बिड आस्क रहे और लोगों को इससे फायदा हो। क्योंकि जिस तरह से भारत की ग्रोथ है, तो भारत की ग्रोथ आज के दिन जो फोकस है सरकार का भी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में है और इकोनॉमिक ग्रोथ में है। और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में तो स्टील का भी रिक्वायरमेंट होगा और बाकी कमोडिटीज की भी होंगी। तो मैं नहीं समझता कि भारत का जो ग्रोथ है कमोडिटीज मार्केट के बिना हो सकता है, और कमोडिटीज मार्केट का ग्रोथ होगा तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट का तो ग्रोथ अवश्य ही होगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, एक बात और ऋषि जी, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहूँगा कि आपका जो अभी वॉल्यूम है, खास करके ऑप्शन का वॉल्यूम, फ्यूचर का भी, लेकिन ऑप्शन का और जी ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त आंकड़े आ रहे हैं निकल के। और मैं अगर फ्राइडे के डेटा को कोट करूं तो 2,66,713 करोड़ का टर्नओवर रहा है, जो कि हाईएस्ट टर्नओवर है ना। अक्टूबर में आपका था 2,23,946 करोड़, उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये कहाँ से आ रहा है सर? क्या नई एंट्री हो रही है मार्केट में? क्या जो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका रुझान कमोडिटी मार्केट की तरफ बढ़ रहा है? ये कौन है जो लोग इस वॉल्यूम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया मृत्युंजय जी। बिकॉज अगर आप समझें तो बाकी जो मार्केट्स हैं उसमें सिर्फ निवेशक या ट्रेडर रहते हैं, स्पेकुलेटर रहें या प्रॉप वाले रहते हैं। बट कमोडिटी मार्केट में वो तो रहते ही हैं, बट उनके अलावा आपको एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, प्रोड्यूसर, एंड यूजर सब मिलेंगे। फिजिकल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बहुत मिलेंगे। तो ये सब तरफ से ग्रोथ आ रहा है, और हमारे साथ काफी नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो इसी कारण से ये आप ग्रोथ देख रहे हैं।